अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। दिन का आगाज़ मिल्क शेक से हो रहा है। मैंगोज आ गए हैं, आपको पता चल गया है। गर्मी आ गई है, पता नहीं यूके में कब आई हैं कब जा रही हैं, कुछ पता नहीं है। बस जिस दिन गर्मी लगती है गर्म हवाएं चलती हैं हमें। Let's go! पार्क जा रहे हैं। मुझे आवाज सुन रही होगी, बहुत हैप्पी हो रहा था। सब लोगों का इतने दिनों से प्लान बना था और एट द एंड आज वो प्लान सक्सेसफुल हो गया है। हम जा रहे हैं। देखिए जी, लिटिल मंकी भी हमारे साथ जा रहा है और मोहम्मद इसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। और ये खाली मंकी नहीं है, इसके अंदर बड़ा कुछ माल गोदाम छुपाया हुआ है मोहम्मद अहमद ने। इसके अंदर चीटोस, क्रेज, जूस और टाइम आउट चॉकलेट एवरीथिंग है इसका। तो बस जल्दी से रवाना हुए हैं क्योंकि हम लोग सुबह मिल्क शेक पी के जल्दी से मतलब थोड़ा बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट किया और बस फिर निकल आए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और मौसम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ, आपको पता है। तो बस फिर हमने कहा मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाएं और बस जल्दी से निकल जाएं। और पार्क में हम पहुँच गए हैं। देखिए जी, मोहम्मद जा रहा है और ये पार्क इतना खूबसूरत है, इतना क्लीन है, इतनी ग्रीनरी है यहाँ। और ये पार्क है जी अलेक्जेंड्रा पार्क, खूबसूरत पार्क है, ग्रीनरी है, खूबसूरती है और यानी कि हर तरफ बिग ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारा। और ना अडल्ट्स और किड्स के लिए बहुत सूटेबल है। मतलब अगर आप जाते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि जस्ट पार्क फॉर ओनली किड्स, नो, ये अडल्ट और किड्स दोनों के लिए है। बच्चे यहाँ आए रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे और हम लोग भी यहाँ गए तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। स्पेशली माई देसी मम, वो तो बिल्कुल हैरान हो गई। हो गॉड, इतनी खूबसूरती, इतनी सफाई, सबसे बड़ी बात है सफाई। इतनी क्लीनिंग है आप इधर के पार्क में, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं देसी मम्मी ना शॉक्ड हो गई ना, मतलब इतना बड़ा पार्क। सबसे बड़ा पॉइंट था कि इतना बड़ा पार्क। तो मैंने कहा अम्मी जी ये यूके है जी, अम्मी ये यूके है। देखे इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये देखे मंजर है, ये इतना खूबसूरत है। जो फाउंटेन है इतना खूबसूरत लग रहा था, यकीन माने उस टाइम आप होते तो आप कहते वाह। और मेरे मुंह से भी माशाल्लाह ही निकला था कि अल्लाह की कुदरत को सलाम है। इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है और ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चल के देखें, इतनी खूबसूरती है, इतनी ग्रीनरी है, आंखों को ठंडक मिल रही थी। और ये मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स जो पाकिस्तान से हैं, जिनमें देसी मोम है, जो कि देख के हैरान होगी यहाँ की क्लीनिंग, यहाँ का बहुत बड़े रकबे पे कह रही थी ये जी पार्क बड़े रकबे पे, यहाँ तो हमारे 3-4 सिटी आ जाए, इतना बड़ा ये पार्क था। तो इतना खूबसूरत था और मैंने और क्लीनिंग सबसे ज़्यादा थी। खैर हमारे पाकिस्तान में तो बॉदर ही नहीं करती हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए बड़ी तरक्की की ज़रूरत होती है, तो जो कि अभी हम बहुत पीछे इस मामले में। खैर अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमारे मुल्क को कामयाबी दे, आमीन। खैर पार्क की तरफ ही चलते हैं, ये नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, डक्स इतनी खूबसूरत लग रही थी और मैं कहती हूँ हम सबको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आना चाहिए, सबको। यहाँ नहीं मतलब कहीं भी पार्क, आपके कहीं भी कोई नज़दीक पार्क हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप यूके में हैं और आपको लाजमी इस पार्क में आना चाहिए। एक ना बंदे का जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होती है ना, वो रिलीफ होता है उसको, वहाँ से वो टेंशन रिलीज होती है, बंदे को रिलीफ मिलता है। हाँ जी, आप लोगों को भी ये सब मंजर खूबसूरती देख कर दिल कर रहा होगा कि बस आप यहाँ आ जाए, या आप लोगों को फील हो रहा होगा कि आप यहाँ हैं। और वाकई ही ऐसा ही है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, हर जगह की खूबसूरती इंशाल्लाह आगे भी दिखाती रहूँ। एक तो ऐसी जगहों पे जाके ना आपको अच्छा बहुत फील होता है, आपके बच्चे हैप्पी रहते हैं, आप खुद हैप्पी रहते हो। आप घर में जो रह के आपको स्ट्रेस हुआ होता है ना, वो स्ट्रेस आपका कम हो जाता है ऐसी जगहों पे जाके बच्चों के साथ प्ले करके। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं अपने बच्चों के साथ प्ले करी थी। और ये देखिए मोहम्मद लिटरली भाग रहा था और मैं इसके पीछे भाग रही थी और मेरे हाथ में फ़ोन था। यकीन जाने ऐसा हो रहा था और हम इसी तरह ही प्ले कर रहे थे। ये देखिए जी, इन्होंने ना बड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ हर चीज़ को। मैंने शायद आपने पीछे देखा होगा, इन्होंने ऑर्गेनाइज करके एक बनाया हुआ बड़ा क्लीन सा स्टैंड एरो बना के, इस तरफ किड्स एरिया, इस तरफ टॉयलेट है, इस तरफ स्टेचू एरिया है और इस तरफ फाउंटेन एरिया, लाइक दैट टॉयलेट है। और हर चीज़
बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज की हुई। ये देखें, अच्छा पहले तो मैं यहाँ आई ना, मुझे बड़ा डर लगा एकदम, क्योंकि बिल्कुल सुनसान था, कोई नहीं था इस एरिया में। और मोहम्मद भागता भागता गया, मुझे लगा वो जो पाकिस्तानी और जो इंडियन मूवीज में, पुरानी मूवीज में होता था ना डरावना सीन, तो एकदम तो मुझे लगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो कुछ ऐसा नहीं सीन है। और खैर लेकिन ये बस ये एक प्रोडक्टिव डे था, एक बड़ा अच्छा दिन था जो कि मैंने अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा, और जो कि अभी गुजर ही रहा था साथ साथ, और चलते ही जा रहे थे। अच्छा मुझे लगा कि ये ना मस्जिद है, तो मुझे लगा कि मोहम्मद भाग रहा है जी, मामा मस्जिद आ गई, मस्जिद आ गई, क्योंकि अपने बाबा के साथ जाता है ना, तो मुझे लगा कि ये मस्जिद है। वाकई लिटरली ऐसा फील हो रहा था मस्जिद है, लेकिन जब वो पास गए हैं तो ये मस्जिद नहीं है। मुझे तो ये लग रहा था जैसे कुछ बारिश आ जाए तो आप यहाँ चले जाओ, अकोमोडेट हो जो, खड़े हो जो बारिश में। जारी पता है इतना बड़ा तो पार्क है और इतनी सर्दी हो सकती है, तो मुझे तो ये इसलिए लग रहा था। लेकिन खैर, और ये इतना प्यारा, और जिसने आना इतना प्यारा लग रहा था ना ये सारा, ओ माय गॉड, ये ट्रैक मोहम्मद भाग रहा था और ये देखे बड़ा बहुत खूबसूरत था ये। अच्छा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, अगर आप लोगों ने किसी ने अच्छी सीनरी देखनी है, किसी ने अच्छी फोटोग्राफी करनी है, किसी ने अच्छी वीडियोस बनानी है अपनी किसी भी इवेंट के लिए या कुछ भी करना, तो आपको इस पार्क में लाजमी आना चाहिए। ये क्राउडेड नहीं है, अच्छा है, सब कुछ इसमें आपको अच्छा मिलेगा, किड्स एडल्ट बहुत, और ग्रीनरी बहुत मिलेगी, और पिक्चर्स बहुत अच्छे होंगे, और वीडियोज भी बहुत अच्छे होंगे। और किसी ने अपना कपल शूट करना हो, कुछ भी करना हो, तो यहाँ आप लाजमी आइएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। यूके वालों को, पाकिस्तानी भी आए जब वो आएंगे, जैसे मेरे मॉम एंड डैड आ गए तो इंशाल्लाह आप लोग भी आ सकते हैं, क्यों घबराए नहीं, सब किस्मत में कुछ भी कभी भी हो सकता है। खैर अब हम किड्स एरिया की तरफ जा रहे थे। किड्स एरिया में बड़े अच्छे अच्छे जो बच्चों के लिए प्ले एरिया टाइप का कुछ बना हुआ है। ये देखिए मेरी वो पाकिस्तान इंडियन मूवीज़ की तरह जो पत्तों को हिलाना और दिखाना, तो वो बस मैं आपको दिखा रही थी। और सबसे बड़ी बात इस पार्क की कि यहाँ हर जगह पे ना थोड़े थोड़े टाइम में, थोड़े थोड़े स्पेस पे ना बिन रखी हुई है, इसीलिए शायद इसकी क्लीनिंग की सबसे बड़ी वजह ये है। यहाँ कोई भी चीज़, कचरा, कोई भी गार्बेज रोड पे नहीं है, ग्राउंड में नहीं है, सारा बिन के अंदर है। और मैं कहूँगी कि इसकी काउंसिल को सलाम है। और सबसे बड़ी बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ अजान हो रही थी। कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन कि यहाँ अजान हो रही थी, और मैंने अपने कानों से सुना यूके में अजान, मैंने नहीं सुना कभी भी। लेकिन ये ऐसा है, यहाँ मोस्टली पाकिस्तानी और एशियन फैमिलीज होती हैं, एशियन यूरोप से मुस्लिम आते हैं, एशिया में से कहीं भी मुसलमान हैं, वो यहाँ मेजॉरिटी में है इस इलाके में। और यहाँ ज़्यादातर सब मुस्लिम्स ही थे, और अजान स्पीकर में अजान थी, और मैं हैरान हो गई और मैं इतना खुश हुई, यकीन माने। अम्मी अबू कहते ये क्या, मैंने कहा ये तो मुझे खुद पहली दफ़ा पता चला है। और ये देखिए जी हम किड्स एरिया में एंटर हो गए थे। मोहम्मद की शरारतें बरकरार थी, पुराने ज़माने का नलका लगा हुआ था तो ये बच्चों को, ये देखिए ये यूके में बच्चों को नलके का बता रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में तो शायद जिनके घरों में है, गाँव में, वो भी उतार के कहीं साइड पर रख दिए हुए, लेकिन यहाँ बच्चों को प्ले साइड पे बता रहे हैं जी, इस तरह आप करोगे पंप से, हैंड पंप से, और पानी आएगा, और इस तरह ड्रेनेज, सारा ड्रेनेज बता रहे हैं। मतलब एक बच्चे को स्किल्स देते हैं, एक बच्चे को टेक्निकल माइंड सिखा, लाइक टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं यहाँ। मोहम्मद को फ्रेंड्स मिल गए, बस ये मस्ती में लग गया इनके साथ, और इतना खुश हुआ, और मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुई कि यार वाकई, मतलब रिमल छोटी है, उसके साथ तो ये इतना नहीं खेलता, लेकिन ये देखो अपनी एज के बच्चों के साथ बड़ा हैप्पी हो रहा था, और यहाँ आके इतना खुश हुआ। और मैं यहाँ आके फिर सेटिस्फाई हो गई, यार मेरा जो ये पिकनिक का, ये जो पार्क का टूर था, ये मेरा रायगा नहीं गया। मुझे बहुत, मतलब मुझे अच्छा फील हुआ जब मेरा बच्चा यहाँ आके हैप्पी है। तो हाँ जी, यहाँ एडवेंचर हो रहा था मोहम्मद अहमद साहब का, और ये हैप्पीनेस देखें आप बच्चों की माशाल्लाह से। ये ब्रिज बना हुआ था, यहाँ पे बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, उनको देखा ना, ये एक टेक्निक सिखा रहे थे कि मतलब हमारे, अगर हमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, ये जो बच्चों के अंदर जो डर होता, खौफ होता ना ब्रिज इधर से उधर जाने का, चलने का, क्योंकि ब्रिज हिल रहा था ना, लाइक कभी भी आप जाते हैं तो हमें भी डर लगता है, तो बच्चों को बता रहे थे, मतलब ये एक हमारे लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नहीं, यहाँ बच्चों को ये सिखाया जा रहा था इस ब्रिज पे कि आप कैसे अपने डर को कम करके चलना सीखते हो। जब आप थोड़ा सा लाइक झटकते हो, थोड़ा सा इम्बैलेंस होते हो, कहाँ किस तरह आप खुद को बैलेंस कर सकते हो। ये ब्रिज ये चीज़ एक टीचिंग स्टाइल था इनका बच्चों को सिखाने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ था, बहुत मज़ा आया।
एक अच्छा दिन गुजरा, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन गुजरा बच्चों के साथ, लोगों के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मैंने जो आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत ब्यूटीफुल जगह दिखाई है, पार्क दिखाए हैं बच्चों के लिए, और काफ़ी चीज़ें जो इंफॉर्मेटिव थी कि बच्चों के लिए क्यों चीज़ें हैं, क्यों हमें बच्चों को वो हैप्पी है, सीख रहे हैं। और ये लर्निंग स्टेज है और सारे ही बच्चे इस स्टेज में सीखते हैं, और हमें घर नहीं बिठाना चाहिए बच्चों को। मेरा तो यही मानना है। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, लेकिन ये है कि कुछ अच्छे लोग आपको अच्छी राह और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो शायद उन लोगों में से मैं हूँ। अच्छे लोग मिल जाना भी दुनिया में, जिंदगी में बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं, और अच्छा मशवरा देने वाले लोग मिल जाए आपको। एट द एंड एक और दिन गुजर गया, बहुत अच्छा दिन गुजर गया, एक अच्छी याद के साथ ये मेमोरी बन गई हमारे लिए, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, और अगर कोई यहाँ ऑलरेडी जा चुका है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। हम तो बस अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं, और मोहम्मद का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था यहाँ से आने के लिए। मैं उसके पीछे भाग रही थी, वो सारी जगह पे घूम रहा था, नो मम्मा अभी यहाँ रहना है। बड़ी मुश्किल से निकाला। अभी ऐसा होता है रियल में, बच्चों को पार्क लेकर तो हम आ जाते हैं, लेकिन पार्क से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जी मोहम्मद नहीं, हमें घर वापस जाना है। नहीं जी नहीं। खैर बड़ी मुश्किल से निकाला, घूम फिर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, मोहम्मद हमसे आगे है। तो बस इसी तरह छोटे छोटे से ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये याद रहते हैं, और बड़े होते हैं तो फिर हमारे पेरेंट्स बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फनी लगता है कि हम वाकई ऐसे शरारतें करते थे। तो बस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, और रास्ते में जारी बात है पूरा दिन पार्क में गुजर गया। भूख लग रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो लॉडेड फ्राइज़ खाने हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि वहाँ से मिस्टर चिप्स से कोई लॉडेड फ्राइज़ मिलते हैं, तो आपने ज़रूर खाने हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्यों नहीं, हम खाएंगे। खाने पीने की चीज़ें हमें कोई रिकमेंड कर दे और वहाँ जल्दी से पहुँच जाते हैं। तो बस फिर हम वहाँ पहुँचे, हमने लॉडेड फ्राइज़ खाए, यकीन करें बहुत मज़े की थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एनीवे, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये और लोगों तक पहुंचे और मैं आपको अच्छे टॉपिक्स के साथ यूं ही मिलती रहूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।